भक्ति, संघर्ष और एक दिव्य समाधान। चलिए आज समझते हैं सती की उस शक्तिशाली पौराणिक कहानी को, जिसमें अटूट प्रेम अपने रास्ते की हर एक बाधा को चुनौती देता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक दुखी मन से। देवी सती को लगता है कि वो अपने प्रिय महादेव शिव से बहुत दूर हो गई हैं, एक ऐसी दूरी जो उन्हें पीड़ा दे रही है। तो कहानी का जो मूल है, जो जड़ है, वो है सती का अटूट संकल्प। और यही वो भक्ति है जो इस पूरी कथा का आधार बनने वाली है। मतलब सोचिए, शक्तिशाली राजा दक्ष की बेटी सती, और उनके मन में बस एक ही इच्छा है, भगवान शिव से विवाह करना। लेकिन उनकी इस इच्छा और मंजिल के बीच में ना एक बहुत बड़ी चट्टान खड़ी है। और ये चट्टान कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता हैं, उनका कठोर विरोध। यही इस कहानी के सबसे बड़े संघर्ष की वजह बनता है। अब ये स्लाइड जो है, ये पिता और बेटी के नजरिए का जो फर्क है उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है राजा दक्ष, जिन्हें शिव में सिर्फ कमियां दिखती हैं कि वो पहाड़ों पर रहते हैं, भस्म लगाते हैं, जानवरों की खाल पहनते हैं, मतलब एक गृहस्थ जीवन के लिए बिल्कुल अयोग्य है। और दूसरी तरफ है सती, जिनके लिए शिव ही उनके आराध्य हैं, उनके स्वामी हैं, उनका सब कुछ है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि सती की माँ भी राजा दक्ष को समझाने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि भाई, भाग्य से मत खेलो, सती की साधना में रुकावट डालकर पाप के भागी मत बनो। लेकिन राजा तो राजा थे, उनकी नाट टस से मस नहीं होती। तो एक तरफ सती की निराशा है, दूसरी तरफ दक्ष का अड़ियल रवैया। ऐसे में एक दिव्य दूत आते हैं रास्ता दिखाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ऐसी गहरी खाई को कैसे भरा जा सकता है? कौन सा दिव्य समाधान हो सकता है? और इसी सवाल का जवाब लेकर आते हैं देवर्षि नारद, जो सती का दुख देखकर सीधे स्वर्ग से एक संदेश लाते हैं। तो नारद जी जो उपाय बताते हैं वो है एक बहुत ही खास व्रत, जिसका नाम है नंदा व्रत। ये कोई ऐसा वैसा व्रत नहीं था, ये एक सिद्ध अनुष्ठान था। मतलब एक ऐसा रास्ता जो भक्ति और तप के जरिए इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है। सती के लिए तो ये मानो उनकी हर प्रार्थना का जवाब था। और ये व्रत कितना कठिन था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। पूरे 1 साल तक चलना था। हर पूजा चंद्र कैलेंडर के हिसाब से, मतलब तिथियों के हिसाब से होनी थी। बीच बीच में उपवास और जागरण, यानी बिना सोए प्रार्थना करना। और फिर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रुद्र को खास फल फूल चढ़ाने थे। तो ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये 1 साल लंबी बहुत ही कठोर साधना थी। और सती वो इस चुनौती को स्वीकार कर लेती हैं। यहीं से शुरू होती है उनकी वो कठोर तपस्या, जो उनकी भक्ति की हर सीमा को परखेगी। पूरा 1 साल बीत जाता है अटूट भक्ति के बाद, और फिर आखिरकार वो पल आता है जब सती के सामने एक दिव्य उपस्थिति प्रकट होती है। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदलने वाला था। भगवान शिव प्रकट होते हैं और सिर्फ एक शब्द कहते हैं, उठो। बस ये एक शब्द, और सती की तपस्या को, उनकी भक्ति को जैसे मंजूरी मिल जाती है। वो कहते हैं कि जिस समर्पण और निष्ठा से तुमने ये व्रत किया है, हम उससे प्रसन्न हुए। मांगो, जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं, तुम उसे पाने की हकदार हो। और सती की इच्छा क्या थी? बस एक ही। उन्होंने कहा, मैंने तो बचपन से ही आपको अपने पति के रूप में चाहा है। मतलब उनका लक्ष्य तब भी वही था और अब भी वही है। और शिव का जवाब? बस एक शब्द, तथास्तु। मतलब ऐसा ही हो। और बस इसी एक शब्द से उनका व्रत पूरा हो जाता है, उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ, शिव ने वरदान दे दिया, सती की इच्छा पूरी हो गई, पर वो जो सांसारिक बाधा थी, उनके पिता दक्ष के साथ जो संघर्ष था, वो तो अब भी वहीं का वहीं है। तो कहानी घूमकर फिर वहीं आ जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये जो अटूट भक्ति है, इसकी असली ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ दुख सहने की शक्ति देती है, या फिर इसमें इतनी ताकत है कि ये खुद भाग्य को भी बदल सकती है, उसे एक नया आकार दे सकती है? सोचने वाली बात है।